अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अज़हर हाज़िर खिदमत। तो सबसे पहले जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। तो आपसे मज़ीद रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे हकूक़ तो हम सबको याद हैं, क्या हम फ़राइज़ अदा कर रहे हैं? दुनिया में हर शख्स चीख कर ये बात कर रहा है कि मेरे ये हकूक़ हैं, मेरे वो हकूक़ है, अपने अपने हकूक़ मांग रहा है, लेकिन किसी को भी अपने फ़राइज़ याद नहीं। हमें चाहिए एक साफ सुथरा मुल्क, ईमानदार हुकूमत, इंसाफ, इज्जत, साफ सुथरी सड़कें, लेकिन सब कुछ चाहिए, मगर सवाल ये है क्या हम भी अपने अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ठीक हो जाए, लेकिन हम खुद वायलेशन करते हैं, लाइन्स में खड़ा होना पसंद नहीं करते, जो जो रूल्स हैं वो ब्रेक करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है, हमारा निज़ाम मुल्क का वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, लेकिन हम खुद रिश्वत को मजबूरी समझकर कबूल कर लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके हकूक नहीं है, आपके फ़राइज़ भी हैं। हम हर जगह पे अपने अपने मामलात को वायलेट करते हैं और बिगाड़ का सबब बनते हैं, लेकिन अपने हकूक के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ मुक़्तदर आला से ये हम ठोक बजा कर ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे हकूक क्या हैं। अच्छी बात है, हकूक लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान के और सोसाइटी में पब्लिक के अब कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, हमें उन फ़राइज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का निज़ाम ख़राब हो रहा है, मुल्क ख़राब हो रहा है, निज़ाम बर्बाद हो रहा है, हमारे मुल्क में ये बुराई है, हमारे मुल्क में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं हम उनको याद करते हैं, डिटेल में याद करते हैं। हमें एक लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा क्या हम भी ठीक हैं या नहीं, क्या हम में भी करेक्शंस की ज़रूरत है या नहीं है। मुल्क में तो इश्यूज हैं, बहुत हैं, डिटेल में हैं, इतने हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जनाब अर्ज ये कि हम भी थोड़ा थोड़ा रोल अदा कर सकते हैं उनमें बेहतरी करने के लिए। जितना हमारा एंड है वो तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें निज़ाम तलीम में बेहतरी चाहिए, हमें उस्ताद अच्छे चाहिए। हम चाहते हैं कि सिस्टम बहुत हो जाए, दूसरे मुल्कों के साथ कंपैरिजन करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन हम खुद ही नकल को अपना हक समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा पुलिस का निज़ाम बड़ा बेहतर होना चाहिए। पुलिस के निज़ाम में बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, हद से ज़्यादा। इतना करप्ट निज़ाम है, इसको गवर्नमेंट आला से जो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है इसमें बेहतरी लाए। ये हमारी पब्लिक के बिल्कुल 0% भी हक में नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल हक में नहीं है, बिल्कुल मेयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम खुद कानून को तोड़ना पसंद करते हैं। निज़ाम पुलिस का भी अच्छा होना चाहिए, सेहत का भी अच्छा होना चाहिए, तालीम का भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जनाब अर्ज ये है कि हमें भी कुछ ना कुछ किरदार अदा करने चाहिए। हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम सब दूसरों को कसूरवार समझते हैं, मगर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हमारे अंदर कोई खामी नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हर मसले का जिम्मेदार दूसरे शोबे हैं, हुकूमतें हैं, दूसरे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, दूसरे इदारे हैं। हम बिल्कुल इतनी तनकीद करने के माहिर हो चुके हैं कि हर काम में हमें क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नहीं आता। हम क्रिटिसिज्म में पीएचडी कर चुके हैं। हर मामलात दूसरों के ऊपर डालना हमारे लिए सबसे ही आसान है। ये बहुत इजी है किसी पे तनकीद करना, इदारों पे तनकीद करना, ऑफिसर्स पे, सोसाइटी के दूसरे जो रोल्स हैं उन पे किरदार करना, लेकिन कभी हमने अपने आप में अपने आप को करेक्ट नहीं किया, कभी अपने गिरेबान में नहीं जागा कि हमारे भी क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन बनते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए। अगर ये सारा निज़ाम आज ख़राब है, अगर ये सारा निज़ाम आज करप्ट है, अगर यहाँ मुल्क में हमारे रिश्वत चलती है, बदअनवानी है या दूसरे और मसाइल हैं, इनमें हमारे भी बहुत ज़्यादा किरदार हैं। इनको बिगाड़ पैदा करने में हमने भी बहुत से रोल प्ले किए हैं। हम सब ये सारे जो बिगाड़ हैं इनकी दुरुस्तगी चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बिगाड़ में हमने भी बहुत रोल प्ले किए। और हमें अगर जब हम भी अपने अपने मामला थोड़े से बेहतर करेंगे तो ये बिगाड़ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हम हुकूमतों को, इदारों को और दूसरे अपने जो अराउंड चीज़ें हैं उनको बहुत बुरी क्रिटिसिज्म में ले आते हैं, बहुत उनको तनकीद करते हैं। अच्छी बात है, तनकीद हमारा हक है, करनी चाहिए। अपने हकूक के लिए जो जो चीज़ें हैं हमें मांगनी चाहिए हुकूमत से, जहाँ जहाँ पे हमारा हक बनता है हमें मांगना चाहिए,
لیکن کچھ فرائض ہیں کہ وہ ہمیں لازمی ادا کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنے اپنے فرائض ادا کریں گے تو ہمیں حقوق لینے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا۔ ہم ہر بدعنوانی خود کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت بے ایمانی ہے۔ ہم سڑک اور سوسائٹی میں گند پھیلاتے ہیں، ٹکا کر گند پھیلاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جناب ہمارا ملک میں صفائی کا نظام نہیں۔ اب کچھ بہتری ہے اللہ کے کرم سے، لیکن یہ ایک بنیاد ہے۔ ہمیں اس میں بہتری لانی ہے، اپنے ملک میں بہتری لانی ہے، اپنے نظام، اپنی سوچ میں بہتری لانی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا نظام سنبھالیں، اپنا گھر کی چار دیواری کا جو ہمارا نظام ہے اس کو بہتر کریں۔ ہمیں اپنے حساب سے ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کتنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اپنا گھر چلانا ہے، اپنی ایجوکیشن پوری کرنی ہے، ہمیں اپنی جاب کا بندوبست کرنا ہے، اپنا بزنس ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم نے کر لی ہیں، ساری چیزیں کر لی ہیں، اپنے گھر کا نظام بہتر کر لیا ہے، جاب پہ بہتر ہو چکے ہیں، ہم ایک ارننگ پرسن ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی جو فیملی ہے اس کو پراپر ٹیک اپ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم آگے آ کر باہر دوسری چیزوں کو دیکھیں اور ان میں بہتری لانے کے لیے ان میں کریٹیسائز کریں۔ ہم اپنے نہ گھر کو دیکھتے ہیں، نہ اپنا ہم ارننگ پرسن بن رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی ایجوکیشن کی پرواہ ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم پی ایچ ڈی بن گئے ہیں کریٹیسائز کرنے پہ۔ اچھی بات ہے، کریٹیسزم ہونی چاہیے، پروڈکٹیو ہونی چاہیے۔ ایسی کریٹیسزم کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو، آپ کو اپنے آپ کو فائدہ ہو۔ وہ تنقید ہر حال میں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ تو جناب تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ قومیں حقوق مانگنے سے نہیں بنتی، قومیں اپنے اپنے فرض ادا کرنے سے بنتی ہیں۔ جاپان، جرمنی، چائنا اور جو دوسرے کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں کے لوگ اپنے اپنے فرض یاد کرتے ہیں، وہ اپنے فرض پوچھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ وہ جبکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو اصل انقلاب جو ہے وہ خالی باتوں سے نہیں آتا، اصل انقلاب آئے گا اپنی اصلاح کرنے سے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم واقعی ہی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی یاد رکھنے پڑیں گے۔ السلام علیکم۔